नेशनल हाईवे पर अब सफर रास्तों का नहीं, नियमों की सख्ती का भी इम्तिहान होगा। टोल प्लाजा से बिना रुके निकल जाना या भुगतान को नजरअंदाज करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। सरकार ने टोल व्यवस्था को लेकर शिकंजा और कस दिया है, जिससे लापरवाही करने वाले वाहन चालकों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। अब अगर किसी वाहन पर टोल का बकाया रह गया है तो उसका असर सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं रहेगा, साथ ही वाहन खरीद बिक्री भी प्रभावित होगी। सरकार ने इस सख्त नियमों में और क्या कुछ प्रावधान किया है, इसको भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवेज पर टोल नियम सख्त कर दिए। अब टोल ना चुकाने वाले वाहनों को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना है और टोल चोरी रोकना है। इस नियम से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी वाहन के टोल पेंडिंग ना हो। इन बदलाव को लागू करने के लिए सरकार ने फॉर्म 28 को भी अपडेट किया है। फॉर्म 28 एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल वाहन को राज्यों या जिलों के बीच ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फॉर्म 28 ये सर्टिफाई करता है कि वाहन से जुड़ा कोई बकाया या कानूनी रुकावट नहीं है। सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कदम वर्तमान जरूरतों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया। कई बार ऐसा देखा जाता है कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर वाहन का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्निकल खामी की वजह से टोल नहीं कट पाता। फास्टैग में बैलेंस कम होने पर वाहन टोल क्रॉस कर जाती है। लिहाजा सरकार के नए नियमों से अब ऐसे वाहन की बकाया राशि वाहन के रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी, जिसका नकारात्मक असर यात्री को सफर के दौरान देखने को मिल सकता है। इस नियम में और क्या कुछ खास बदलाव किए गए हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई अगर दूसरे व्यक्ति को वाहन बेचना चाहता है या वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहता है तो इस नियम के तहत बिना टोल क्लियरेंस के एनओसी जारी नहीं की जाएगी। कमर्शियल या अन्य वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू या फिर नया सर्टिफिकेट जारी करना तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक पुराना टोल बकाया जमा ना हो जाए। ट्रक और बसों जैसे कमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने से पहले यह जांचा जाएगा कि उस वाहन पर टोल बकाया तो नहीं। सरकार का यह फैसला तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस नियम की जरूरत इसलिए भी महसूस की गई क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती है। टोल प्लाजा पर यात्रियों और टोल कर्मियों के बीच हिंसक विवाद भी होता है, जिसकी वजह से फास्टैग रिचार्ज न होने के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी रहता है। लिहाजा इस नियम के लागू होने से इस तरह के विवादों से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।